अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफे की मंजूरी दे दी गई। अवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम किस हद तक भारी पड़ेगा, अवाम के क्या तासुरात हैं, कौन कितना मुतासर है, कौन कितना मुतासर नहीं है, किस हद तक हुकूमत अवाम के लिए महंगाई कम करने के लिए संजीदा है, अवाम क्या कहती है, अवाम का मुतालबा क्या है, जंग टोबा चनियोड़ की अवाम, फैसलाबाद डिवीज़न भर की अवाम क्या कहती है, सब प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ होंगे जंग टोबा चनियोड़ से, उनसे भी पूछेंगे आखिर अवाम इस वक्त हुकूमत से क्या उम्मीद और आस लगाई बैठी है। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर आज कीमतें जो पेट्रोल की बढ़ी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक माह के अंदर 3 बार पेट्रोल की कीमतों में अंदर इजाफा, अवाम के तासुरात क्या हैं, हुकूमत की इस काविश को या हुकूमत की इस रवैये को या हुकूमत के इस इकदाम को कैसे देखते हैं। मैंने काविश इसलिए कहा क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर ये कहते हैं कि टैक्स जो है वो देने से ठीक होता है और कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो मुल्क के अंदर इस वक्त मौशी हालात बड़े बुरे हैं। तो आखिर आम आवाम क्या कहती है। एक मोटरसाइकिल वाले हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा क्यों पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ हालात वाक़ित है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या करते हैं आप? जी मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ। अच्छा, 2.5 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा हुआ है, पेट्रोल के अंदर डीजल भी बढ़ गया, मिट्टी का तेल भी बढ़ गया, क्या कहेंगे इजाफे को कैसे देखते हैं? भाई ये इतना जुल्म हो रहा है हर मामलात में, और ये पेट्रोल का इशू ये पहले महीने बाद बढ़ता था, अब हर 15 दिन बाद ये बम गिरा दिया जाता है। ये जुल्म कर रही है गवर्नमेंट आवाम के ऊपर, कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। इनसे तो अल्लाह जान छुड़ा दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब के ख्याल में कैसे, मतलब पहले 25 रुपये का एकदम इजाफा हुआ, उसके बाद 2 रुपये, फिर 2.5 रुपये, फिर 2.5 रुपये, फिर इजाफा देखने को गया। तो आवाम को इस वक्त महंगाई के दौर में खान साहब कह रहे हैं जी हम आवाम को रिलीफ देने के लिए। सर खान साहब को अगर खुद इतनी समझ हो कि गवर्नमेंट कैसे की जाती है तो मेरा ख्याल है कि लोग उन पर तनकीद ही ना करें। ये एक होप के तौर पे आए थे, लोगों ने एक उम्मीद जाहिर की थी, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने लॉयल्टी इनके साथ दिखाई थी, लेकिन इनकी लॉयल्टी गवर्नमेंट की और इमरान खान साहब की हमारी आवाम के साथ ये है कि जुल्म पे जुल्म हो। जुल्म पे जुल्म है, ये बड़ी जी एक आवाम के हवाले से बड़ी मुश्किल बात भी, वो कह रहे हैं जी बड़ी महंगाई बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं जी अपना जॉबलेस हूँ और इसी कोरोना शुरोने में हुआ हूँ जब सब खान साहब। 2.5 रुपये तक आपने अभी पेट्रोल कितने का भराया है? भाई अब तो आधा लीटर भी नहीं आ रहा। 2.5 रुपये अभी बढ़ गया, क्या कहेंगे कि आवाम के ऊपर ये बोझ है, कैसा बोझ है, क्या हालात हो वाक़या? अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मैं ये सिर्फ कहूँगा गो इमरान गो। क्यों आखिरकार गो इमरान ने तो गो नवाज का नारा लगाया था। बस ये बंदा चला ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि लोग रोटी से मतलब हर लिहाज से लोग तंग हो चुके हुए हैं। अब तंग हो गए, बुरा हाल हो चुका है, बिजली के नर्ख इस हद तक बढ़ गए हैं कि अखीर हुई पड़ी है। बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं इसी कोरोना के अंदर जो है जॉबलेस हुआ और लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर ममालिक देखे तो उन्होंने बेल आउट पैकेजेस दिए, हमारी गवर्नमेंट ने आवाम के मुताबिक खाल उतारने के अलावा कुछ नहीं किया था। वालेकुम। क्या करते हैं? मैं कैनन में एम्प्लॉय हूँ, टेक्नीशियन। पेट्रोल 2.5 रुपये कीमत बढ़ी है, क्या इसका असर पड़ेगा आम आदमी के ऊपर या नहीं? सारा असर ही आम आदमी में पड़ता है, अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेबर है उसको फ़र्क पड़ना है, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी सूरत में गरीब है उसी ने हर कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसमें सिर्फ गरीब ही पिसता है। अमीर आदमी को पहले भी कोई फ़र्क नहीं था पड़ता, अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना कमा लेते हैं जिसके अंदर मतलब एकदम से इजाफा जो होना है उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। आपके ख्याल में किस हद तक चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी इसकी वजह से? इसकी वजह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। लेवल जो है डाउन नहीं हो रहा, आपकी तरफ ही जा रहा है, ठीक है। जो पेट्रोल 70 था, 65 था, देखिए हम 112 हो गया है, कहाँ डबल से भी ऊपर रेट चला गया है। तो लेबर इंसान क्या करेगा? हमें ठीक है फ्यूल मिलता है, हमें जितना हमने यूज़ करना होता है हमें फ्यूल मिलता है, ठीक है। जो ये फूड पांडा वाले हैं उनको 100 के अंदर मिलता है, वो बहुत बेचारे क्या करें, गरीब बंदे पे ही सारा बर्डन डाल रहे हैं। गरीब आदमी पे सारा बर्डन डाल रहे हैं जी, गरीब आदमी के ऊपर ही बोझ पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या करते हैं आप? ड्राइवर हूँ जी, 20,000 सैलरी है, पूरी नहीं पड़ती। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया इन्होंने। क्या कहेंगे खान साहब को? मतलब वो तो एक आस लेके आए थे, एक उम्मीद लेके आए थे। हमने तो वोट इसीलिए दिया था, पर ये भी बस पुराने जैसे ही है। ये भी पुराने। हाँ जी। तो अब फिर किसके ऊपर उम्मीद लगाएं कि आने वाला कोई बंदा हमारे लिए बेहतर होगा जब वो भी महंगाई का तूफान ही बस अल्लाह ही है, इन्हें हिदायत दे, और हमारी होप भी अल्लाह पर ही है बस। अल्लाह से उम्मीद है। हाँ जी, बस अब 20,000 सैलरी गुजारा ही नहीं होता। अल्लाह से उम्मीद है जी। और 20,000 में सैलरी, एक दोस्त हैं इनसे बात करते, गाड़ी पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप कारोबार? प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं।
तेल की कीमतों में 2.5 रुपये तक इजाफा हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? कोई नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं है, नहीं फ़र्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कीमत 172-71 से अब दोबारा 112 तक आ गई है। ठीक, कोई नहीं, इतना फर्क तो नहीं सर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा नहीं, कोई तो जो आम आदमी उसमें भी नहीं पड़ेगा। कोई नहीं सर, 2 रुपये का केड़ा फर्क पैना सर। चलें जी, ये कह रहे हैं। समझाने वाली गल है सर, हाँ जी, दिल ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ है, कोई नहीं फर्क दो। बिल्कुल जी। मर्सिडीज आपने रखी है, आपके दिल को वैसे भी थोड़ा फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी की मैंने बात भी आपसे करवाई, और जो गाड़ियों वाले हैं वो कह रहे हैं हमें पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा, लेकिन गरीब आदमी कह रहा है जी फ़र्क मेरे पे पड़ेगा। जो 2.5 रुपये तक पेट्रोल जिसने बढ़वाना है उसको 1 फी लीटर इतना इजाफा यकीन तौर पर उनके अफेक्ट करेगा। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट हो, जी कॉलेज में, जी, ये कितने के पैसे घर से मिलते हैं? यही 500 मिल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कितने हफ्ते में? नहीं दिन का। डेली का। तो ये जो 2.5 रुपये तेल बढ़ा है, आपको फ़र्क पड़ना है या नहीं? फ़र्क पड़ना ही है, जब रोज़ आना है फिर उसका 500 मिलना है, फिर किसी का फ़र्क नहीं। नहीं, फ़र्क तो पड़ता ही। पेट्रोल यानी कि जेब से अंदर जो खाना है वो पेट्रोल खा जाता है। हाँ जी, क्या कहेंगे खान साहब से? आप तो नौजवान हैं, नौजवानों के वज़ीर आज़म है वो तो। देखें अब क्या कह सकते हैं हम। कुछ भी नहीं कहना, पेट्रोल सस्ता करे और क्या करे। इतना सस्ता कर देना। 100 होना चाहिए। 100 होना चाहिए। खान साहब आपने 171 से फिर दोबारा वापस ले आए। अस्सलाम वालेकुम। लोगों के क्या तासुरात है रोज़ जो तेल भरवाने आपके पास आते हैं? क्योंकि जब बढ़ता है आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने बददुआएं भी यहाँ खड़े होकर देनी है, दिल में जब ऊंची आवाज़ में जो भी कहना यही कहना। क्या आवाम के तासुरात? बहुत ज़्यादा आवाम कह रही है कि यार पेट्रोल महंगाई कर दी है, कम से कम पेट्रोल 100 से कम होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत आवाम कह रही है ये बात कि ज़्यादा रेट बढ़ा दिया खान साहब ने। ज़्यादा रेट आवाम ने खान साहब ने बढ़ा दी है। आवाम के तासुरात ये है कि रेट्स के अंदर थोड़ी सी जो बराबरी है वो रखनी चाहिए कि 100 से नीचे कीमत हो तो बर्दाश्त है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं काम कपड़े का। ये जो 2.5 रुपये का तेल बढ़ा है, यानी कि अभी हम देख रहे हैं कि तेल की कीमत 112.42 रुपये हो गए हैं, 116.60 भी है, 123.0 ऑक्टेन है। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा आम आवाम को? तेल भरने से फ़र्क पड़ता है? भाई इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आप कितने का आप डलवाते थे और आप कितने का डलवा रहे हैं? मैं डलवाता ही नहीं हूँ, भाई की भाई का ना। अच्छा, भाई की बाइक जी। है। आप ज़रा याशी करते हैं? जी, मैं ये याशी करते हैं जी, इसके ऊपर ये खुद तेल नहीं डलवाते। चले, हमें मुख्तलिफ तरह के लोग जो हैं वो मिल रहे हैं, उनसे तासरात भी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। की करते हो? DTS ਕਲਡੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨੀ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ कितने सुननी ਉਹਨਾਂ ने। ये कहने जी इतनी आवाम की नहीं सुनी तो हमारी कहाँ सुननी है। महंगाई का जो जिन है उसने बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया आवाम को। एक गाड़ी वाले हैं, उनसे भी ज़रा इस हवाले से बात कर लेते हैं कि ये क्या तासुर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 2.5 रुपये तक, थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, 2.5 रुपये तक तेल के अंदर इजाफा हुआ कीमतों में, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आम आदमी को? जाहिर सी बात है, एक आम मिडिल क्लास आदमी जो 15-16 हज़ार रुपये की जॉब करता है उसको तो बाइक में पेट्रोल डलवाते वक्त भी अब दुख लगेगा ही। गाड़ी वालों को भी? गाड़ी वालों को तो डेफिनेटली लगेगा ही, जिन्होंने लॉन्ग रूट पे या जिनके वैसे ही डेली की ट्रैवलिंग हो तो 1-1 रुपये से बड़ा फ़र्क पड़ता है। खान साहब को कुछ करना चाहिए इस हवाले से, महंगाई के हवाले से। बड़े उन्हें बारहा कहा है महंगाई बढ़ी है। देखें, अभी तक तो हम इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि वक्त देंगे, अभी बहुत सारी पुरानी चीज़ों को सीधा करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से अवाम के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वज़न डाला जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि उम्मीद का जो महवर है वो इमरान खान साहब थे और अभी भी लोगों के हैं, लेकिन जो महंगाई का बोझ आवाम के ऊपर डल गया है वो कुछ ज़्यादा एक्सेसिव हो गया, जिसकी वजह से अब आवाम उम्मीदें जो हैं वो हटाने लगी है कि शायद खान साहब अब वो नहीं डिलीवर कर पा रहे जो उनसे उम्मीदें वो बस्ता की गई थी। तो इसलिए 12 दरख्वास्त तो यही खान साहब से की जा रही है कि इन चीज़ों को जो है वो कवर अप जो है वो कर लिया जाए। एक यहाँ मौजूद हैं अंकल, इनसे बात करते हैं कि ये भी तेल डलवा के भी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ बापडा से। अच्छा, बापडा से टायर। ये जो 2.5 रुपये तक तेल की बढ़ने वाली कीमतें ये आम आदमी पर असर डालती हैं? बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। क्या कहेंगे? असर डालती हैं, रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, बिजली के हों, उसके बाद ये सब्जियों के हों या दालें वगैरह, आटा गोश्त वगैरह, हर चीज़ पे असर पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? ये बड़ी आपने कीमती चीज़ की, उनको डेफिनेटली इनको तजर्बा है, तो उन्होंने बताया कि तेल जब बढ़ेगा तो तरसीलात का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या कहेंगे खान साहब को? मतलब एक उम्मीद, अभी गाड़ी वाले ने कहा कि उम्मीदें थी हैं भी, लेकिन अब उम्मीदें हटती जा रही हैं। ख़त्म हो गई हैं।
हटती नहीं जा रही, ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही। ये हुकूमत तो बिल्कुल ही हमें बर्बाद करने के भी तुली हुई है। हुकूमत बर्बाद करने में तुली है जी। यहाँ कुछ नौजवान मौजूद हैं, आप गाड़ी ले जाएं बिल्कुल जी। रास्ता थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि किसी को यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा पीछे कर लें बाइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम स्टूडेंट हो? जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड ईयर में। तेल 2.5 रुपये तक महंगा हुआ, कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, महंगा तेल कर दिया। पहले घर वाले 100 देते थे, अब तो 150 मांगना पड़ता हमसे। तो 150 दे रहे हैं देते हैं पर और कितनी सुनाते हैं साहब? बस 2-4 सुनाते हैं साथ, मतलब सुनने को जरूर मिलती है। मिलती हैं। तो फिर आप दिल में खान साहब को सुनाते हैं या किसको सुनाते हैं? खान साहब को सुनाते हैं हम, क्या सुनाते हैं? बस उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं हम। क्या बुरा भला कहते देखे ना, वो तो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म तो वो कह रहे हैं मैं तो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या रिलीफ दे रहा है? महंगाई करी जा रहा है, हर काम में महंगाई कर रहा है। महंगाई कर रहा है जी, हर चीज़ के अंदर महंगाई कर रहा है। के साथ है, मैंने नहीं कुछ कहना। नहीं, लेकिन तेल महंगे होंगे कोई फ़र्क नहीं है। कोई बात नहीं, तेल फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। नहीं पड़ा जी, इससे फ़र्क नहीं पड़ा। अब आपने इनसे पैसे लेके तेल डलवाया करना है, क्योंकि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तेल डलवाने से। यहाँ एक दोस्त गाड़ी में इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। 2.5 रुपये तक तेल के अंदर इजाफा हुआ है, तो कोई उस पर फ़र्क पड़ रहा है आम आवाम को? सिर्फ हम तासरा लेना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब उम्मीदें टूटती जा रही हैं खान साहब से। ये देखिए, ये पेट्रोल तो जितना ज़्यादा महंगा होगा आवाम पे उतना ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। और ये हमारी तो मजबूरी, हमने डलवाना है पेट्रोल, कैसे भी है गाड़ी रखी है, पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा सर। यहाँ गाड़ी बेचनी है या फिर घड़ी करनी पड़ेगी? एक काम तो अब गाड़ी ली है तो पेट्रोल के बगैर तो नहीं चला सकते ना। अब इसको डेकोरेशन इस बना के थोड़ी घर पे खड़ी करके रखेंगे। कम होना चाहिए। कम लाजमी है जी, कम होगा तो हमें थोड़ा फैसिलिटी मिलेगी। हम जहाँ पे गाड़ी कभी कभी लेके जाते हैं दुकान पे, अभी रूटीन से लेके जाना शुरू करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे कि एक चीज़ रखी हुई है। तो पेट्रोल महंगा है तो हम कम इस्तेमाल करते हैं कि जब ज़रूरी है तभी लेके जाएंगे। जब ज़्यादा ज़रूरी करते हैं डेफिनेटली ज़रा इन्हें रास्ता देने ताकि ये गाड़ी लेके अपनी यहाँ से निकल सकें। और ये अफेक्ट कर भी रही है और लोगों को इस हवाले से मुतासिर भी कर रही है कि तेल की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं आवाम के लिए इस वक्त दर्द सर बनती चली जा रही हैं। आवाम के तासुरात आपको दिखा रहे हैं। किसी पे कोई ये नहीं है, कोई बहुत वज़नी या बहुत मजबूरन कोई सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं सिर्फ कि क्या उनके तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। ये 2.5 रुपये तक तेल का इजाफा फ़र्क डालता है हम आवाम पे? महंगा तो पहले से भी था, अब और मज़ीद महंगा कर दिया ना। मज़ीद महंगे होने से कोई फ़र्क पड़ता है? ज़ाहिर सी बात। 25 रुपये बढ़ा, फिर 2 रुपये, फिर 2.5 रुपये, फिर 2.5 रुपये, अब 112 तक पहुँच गए। ये आवाम के लिए तो उनके लिए मज़ीद मसाइल का सबब बन रहा है, क्योंकि उनको परेशानी होती है। जब जैसे पेट्रोल पहले सस्ता था तो हालात भी ठीक थे, अब ज़्यादा महंगा हो रहा है। वो हर कोई हर चीज़ उसके देखे ना, गाड़ी ने अगर कहीं से कोई ज़रूरी अजनास लेके आनी, गंदम, आटा, चीनी, सब्जियां आनी तो गाड़ियों पे है ना, तो जितना लाए उसे तेल के पैसे भी अंदर डाल देंगे। ज़ाहिर सी बात है, हर चीज़ का फिर रेट अप हो जाता है। क्या मुतालबा होगा गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मुतालबा है कि थोड़ा सा कॉपरेट करे, ज़्यादा तो नहीं, इतना तो नहीं होता, सबको पता है कॉपरेट नहीं होगा इतना, लेकिन थोड़ा सा तो करें। बिल्कुल, जैसे उस दोस्त ने कहा कि उम्मीदें टूटी, तो इन्होंने एक कहा कि बर्दाश्त से बाहर चीज़ें जब होती हैं तो उसके ऊपर कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस थोड़ा कर लें ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, तो डेफिनेटली सुख का सांस लेगी। गवर्नमेंट जो मर्जी करता रहे, उन्हें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं, अच्छा। ये 2.5 रुपये तक तेल के भरने से फ़र्क पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ये कम करना चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, सबसे उम्मीदें बड़ी थी लोगों को, अभी भी उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन कह रहे हैं कि इसको थोड़ा कम कर देना, थोड़ा आगे आ जाएं ताकि पीछे तेल डलवाने वाले जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो क्या इस पे कहेंगे आपके गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? वो नौजवान हैं, सबकी उम्मीदें थी, स्टूडेंट्स की खास तौर पे थी, अब किस पे फिर उम्मीद लगाएं जब कोई रह ही नहीं गया? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? क्या कह सकते हैं? कुछ तो कह सकते हैं। इसके बारे में मुझे कोई नहीं है। हाँ, कम करनी चाहिए। बिल्कुल कम करनी चाहिए। कम बिल्कुल करनी चाहिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। कीमतें जो हैं वो बढ़ भी रही हैं और कम भी होनी चाहिए। और आवाम के तासुरात ये हैं कि एक पेट्रोल पंप पे जनरल आवाम जो जेनेरिक के साथ उनका इंटरव्यूज़ उनसे मौक़िफ़ लिया तो उनका कहना था कि कीमतें इस पर होशरबा इजाफे के साथ ऊपर जा रही हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा चेक एंड बैलेंस रख लिया जाए, थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए, आवाम को थोड़ा रिलीफ दे दिया जाए, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर महंगाई के ऊपर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि तमाम तरसीलात और तमाम जो हमारी इंटरसिटी हम कह सकते हैं कनेक्शन है गाड़ियों का, लेन देन का, सारा पेट्रोल के और जो डीजल की गाड़ियाँ जो हैं वो करती हैं, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो सारा ज़रूरी अजनास और जो भी हमारी ज़रूरी अशिया है उनके ऊपर भी डलता है। तो इसलिए इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
भाई, नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद की आवाम के आपने तासुरात सुने, अब आपको लिए चलते हैं सबसे पहले झंग के अंदर। हमारे नुमाइंदे अवैस मौजूद हैं वहाँ, जो हमें अपडेट करेंगे और बताएंगे कि झंग की आवाम इस बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर क्या रद्दमल देती है। जी अवैस, आगाह कीजिएगा हमें। बिल्कुल, जंग में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद आम शहरियों को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना है। 2 रुपये 30 पैसे का इजाफा हुआ पेट्रोल की कीमतों में, लाइट डीजल जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिसके बाद जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद जो है पेट्रोल 114 रुपये तक जो है वो जा पहुँचा है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कह रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या समझ रहे हैं मुश्किलात का? भाईजान बड़ी मुश्किलात है, हर दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल एक माह में दूसरी दफ़ा बढ़ चुका है। वज़ीर आला से, हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि मेहरबानी करें और इतनी महंगाई मत करें। आपकी मेहरबानी है, गरीब को भी जीने दें आपकी मेहरबानी होगी भाईजान। सब्ज़ी है, फ्रूट है, जो भी है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल है वो एक माह में दूसरी दफ़ा बढ़ चुका है। मेहरबानी करें सर, मेहरबानी करें आप। और खासी जो है मुश्किलात का शिकार हैं शहरियों। कहने के शायद खुरनोश की कीमतों में जहाँ पे इजाफा हुआ, वहीं पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मज़ीद बोझ का सबब बनेगा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत इस हवाले से नोटिफिकेशन को वापस ले, ताकि मुतवस्सित तबके के जो शहरी हैं उनको रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। ठीक, बहुत शुक्रिया अवैस से। आपने जाना कि झंग के लोग भी काफ़ी हद तक इससे बढ़ते हुए कीमत जो तेल की है उससे तंग नज़र आ रहे हैं। अब रुख करते हैं टोबा टैक्सिंग का, कि टोबा टैक्सिंग के अंदर जो आवाम है वो किस हद तक इस पे रिस्पॉन्ड कर रही है। शाहिद मौजूद है हमारे नुमाइंदा वहाँ से सिटी 41 के। शायद आगाह कीजिएगा, टोबे की आवाम इस बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों पर क्या तासुरात देती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जान से पेट्रोलिंग मसनूआत का एक बार फिर जो है आवाम पर भम गिरा दिया गया है, महंगाई कर दी गई है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी। आप बताइएगा किस तरह क्या समझेंगे पेट्रोलिंग मसनूआत महंगी कर दी गई? सर आवाम पे बहुत बोझ है, बहुत ज़्यादा बर्डन है आवाम पे, तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा रिलीफ दे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और इनका कहना है कि रिलीफ फ्राहम करें। कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें, क्योंकि सबसे पहले रिक्शा ड्राइवर को परेशानी होती है। आप बताइए क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत गुज़िश्ता 2 माह में 5 दफ़ा महंगी हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि इमरान साहब ने कहा था कि मैं जब आऊँगा तो इंशाल्लाह बहुत ऐसे काम करूँगा जिससे आवाम को बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन जब से इमरान खान साहब आए हैं, मेरे ख्याल में हम रिक्शे वाले जो हैं बहुत तंग हो गए हैं, जो कि सवारी वही कहती है, पेट्रोल 100 से 115 पे चले गया है, सवारी वही किराया देती है। 30 रुपये देने हैं, मैंने अभी 30 रुपये दे के आई हूँ, 40 देने हैं, 50 देने हैं, किराया वही है, लेकिन पेट्रोल बढ़ रहा है। हम जो है ना गरीब लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, तो हम इमरान खान से ये अपील करते हैं, खुदारा हम लोगों का ख्याल करें, हम गरीब लोग हैं, मेहरबानी। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और जिस तरह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यही तमाम सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी। और यही एक मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है चीज़ें सस्ती करें, और महंगी जो है पेट्रोल की वजह से हर चीज़ होती है। बच्चा मेरे साथ मौजूद है। बेटा आप बताएं, पेट्रोल महंगा हुआ, आज कितने का पेट्रोल डलवाया? पेट्रोल है 100 का। अच्छा, महंगा हो रहा है, कुछ खान साहब को कहेंगे? इमरान खान को, हाँ जी। क्या कहेंगे बताएं? ये पेट्रोल वो थोड़ा करें हम गरीब लोगों को, ये महंगा उन्होंने वो किया। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे की आवाज़ सुनी और गरीब जो है आवाम है वो अच्छी खासी मायूस नज़र आ रही है। बच्चों की जान से भी ये कहा जा रहा है कि रेट जो है उसको कम किया जाए। ये तमाम सूरत हाल। एक और रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ नज़र आ रहा है, उनसे बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और वो पीछे से ही कहता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या करेंगे, हुकूमत ने जो करना है वो करना ही करना है, उन्होंने महंगा करना ही करना है। बुजुर्गों आप बताओ जी, महंगा पेट्रोल हो गया और हुकूमत ने 2 माह में 5 दफ़ा महंगा किया और 16 रुपये 37 पैसे हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को? अच्छा, महंगा पेट्रोल किया, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, ये तो जास्ती दी है इन्होंने, ये सरदा नहीं है उन बच्चों यही यार जाना पैना, किराया बढ़ाओ भाई। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और उनका कहना है किराया बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से परेशानी। कुछ और भी गाड़ी मालिकान मौजूद हैं। आप बताएं, पेट्रोल के क्या कहेंगे? हुकूमत जो है आए रोज़ जो है, अब पहले तो महीने में 1 दफ़ा होता था, अब तो 2 दफ़ा होने लग गया महंगा। देखो सर, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज़ महंगी होगी। आवाम तो पहले परेशान है, जरी गरीब आवाम महंगाई की मारी हुई, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? गाड़ी में किराया बढ़ाना है, रिक्शे वाले ने भी किराया ज़्यादा करना है, इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, खान साहब हर तकरीर में कहते हैं घबराना नहीं है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? तो जिस पर बीत रही है उसको पता है ना भी अपना खर्चा घर का कैसे वो चला रहा है,
कहने से क्या होता है, घबराना नहीं। मैं कहता हूँ आप नहीं घबराएं। आपको पता है आपकी कितनी सैलरी है, आप किस तरह उसको अफोर्ड करते हैं अपने खर्चे को। बच्चों की फीस भी है, बच्चों का स्कूल खर्चा भी है, घे भी लेना, चीनी भी लेनी है, किधर जाएगा गरीब आदमी। बराए मेहरबानी वज़ीर अपील है भी थोड़ा महंगाई को घट करन। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और यही तमाम सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आवाम जो है चीख पर है और मुतालबा कर रही है हुकूमत से कि फौरी तौर पर चीज़ें सस्ती करें, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत वाहद एक ऐसी चीज़ है कि जब ये महंगी होती है तो निचले सतह तक जो है महंगाई जाती है, जिसकी वजह से आवाम जो है परेशान है। और आवाम की जानिब से खान साहब से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं है, बल्कि चीज़ें सस्ती करें ताकि आवाम जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन जो है अभी तक जो सूरत हाल यही नज़र आ रही है कि तकरीबन 3.25 साल हो चुके हैं और अभी तक हुकूमत जो है माजी की हुकूमतों की निस्बत इस दफ़ा जो है महंगाई की दंगल में फंसती हुई नज़र आ रही है। और यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करें ताकि गरीब तबका जो है अपने आप को और अपने बच्चों को जो है आसानी के साथ पेट पाल सके। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमारे साथ मौजूद है टोबा टैक्सी से। अब बढ़ते हैं चिन्योट की तरफ। चिन्योट की आवाम कैसे क्या समझती है, क्या तासुरात हैं। अब्दुल कदीर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब्दुल कदीर आगाह कीजिएगा, इस वक्त चिन्योट की आवाम ये 2.5 रुपये से ज़ायद का जो इजाफा है पेट्रोल की मसनूआत, खासतौर पर पेट्रोल के अंदर, इसे कैसे देख रही है? हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट के शहरी भी हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के बायस शदीद परेशान है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया है, जिसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। पेट्रोल 2 रुपये 70 पैसे जो है वो फ़ी लीटर महंगा हुआ है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। इस बात से कुछ शहरी में हमारे साथ मौजूद उनसे भी बात करते। सर आप देगा पेट्रोल जो है वो एक बार फिर महंगा किया गया है, हुकूमत के इस फैसले के बारे में क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम सबसे ज़्यादा हुकूमत की जो नाकस पॉलिसी है, ये देखें आए रोज़ महंगाई, कभी पेट्रोल महंगा, कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगा है। इस टाइम जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ है, इसका सारा दारोमदार ट्रांसपोर्ट पे जाता है, जिसे तरासील में किराए में इजाफा होगा और आम के लिए एक महंगाई की नई लहर कायम होगी। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि कम अज़ कम ये देखा जाए कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, महंगाई में हम किधर जाएगा। गरीब आदमी को जब एक कैरेज पे 5 रुपये एक कैरेज नग का खर्चा आ रहा था, अब वो 10 रुपये तक चला जाएगा, जिसके लिए मज़ीद महंगाई होगी। बिल्कुल, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान है। 2 रुपये 70 पैसे जो है वो फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, जिसके बायस जो शहरी हैं उनको जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कुछ रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ मौजूद है। भजन आप देगा पेट्रोल जो है वो महंगा किया गया है, आप कितना पेट्रोल डलवाते हैं और कितनी दिहाड़ी कमाते हैं? आप जो 600-700 रुपये कमाते हैं और 400 का पेट्रोल लग जाता है। महीने में 3 दफ़ा इन्होंने पेट्रोल महंगा किया है, बहुत बुरा हाल है जी। मुतालबा है इसको हट जाना चाहिए जी, यही मुतालबा है हमारा। रिक्शा ड्राइवर भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कमाता है वो पेट्रोल पर ही लगा देता है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर आप देगा पेट्रोल महंगा किया गया है, हुकूमत की जानिब से आए रोज़ महंगाई में इजाफा किया जा रहा है, क्या समझते हैं? हम बहुत तंग है, हम बहुत बड़े तंग है, परेशान हो रहे हैं, क्या करें। आए दिन पेट्रोल महंगा, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं। एक दफ़ा जनाब इसको कम करें, रेट कम करें। हर चीज़ की महंगाई, चीनी, आटा, दालें, हर चीज़ महंगाई की मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल में फंस गए हैं जी। कोई खुदा मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम हुकूमत, हम इमरान खान साहब से ये मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमत को फ़ौरन वापस ले और महंगाई को तोड़े, महंगाई का कोई ख्याल करे, हमारे ऊपर बहुत रहम करे, बड़ा, और मजदूरों की तनख्वाहें भी बढ़ाए ज़्यादा। सर पेट्रोल बढ़ा है तो किराए भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगाई हो जाती है, किराए बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टरों का आपस में झगड़ा रहता है सवारियों के साथ, बड़े मुश्किल में हम ये किराए रिक्शे वाले बेचारे खड़े हैं। इन्होंने भी यही बोला है जी, हम क्या करें, मजबूर है। हुकूमत को चाहिए कुछ न कुछ आवाम का ख्याल करे, कोई सोचे। बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह में दूसरी दफ़ा इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो शदीद परेशान है। और महंगाई बढ़ जाने के बायस एक आम मजदूर जो कि 400 से 500 रुपये कमाता है, जिसने अपने घर का राशन भी लेना होता है और गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना होता है, लेकिन आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बायस गरीब आदमी की कमर टूट कर रह गई है। इस वजह से जो शहरी है उनका ये मुतालबा है कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए, ताकि एक आम आदमी जो है वो अपने अखराजात बर्दाश्त कर सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद थे। झंग, टोबा और चिन्योट की आपने सूरत हाल देखी। अब आपको ले चलेंगे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, स्मॉल चैम्बर फॉर ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री, उनके क्या तासुरात हैं, एक कारोबारी तबका इसे कैसे देखता है। आम आवाम के तासुरात आपने सुने, झंग, टोबा, चिन्योट के तासुरात देखे, फैसलाबाद के तासुरात हमने आप तक पहुँचाए। आवाम इस वक्त काफ़ी हद तक परेशान नजर आती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे और कारोबारी तबके के अंदर चलेंगे, वो इस इजाफे को कैसे देख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पे जैसे कि आम आवाम के आपने तासुरात सुने, झंग टोबा चुनियोट से हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, उन्होंने अपडेट किया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोग अहदेदार जो मौजूद हैं, इनसे इनके कमेंट्स लेते हैं कि एक आम जो इंडस्ट्री इस वक्त फैसलाबाद की तरक्की भी कर रही है, पूरे पाकिस्तान की बल्कि मईशत को सहारा दिए हुए है, किस हद तक ये हमारे रेट्स जो हैं अफेक्ट करते हैं, जबकि फ्रेड्स की हाई प्राइसेस के ऊपर भी पहले तशवीश का इजहार जो है चैम्बर के मेम्बरान कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तो कैसे देखते हैं कि हाई प्राइसेस जो हैं ₹2.5 तक इजाफा और एक महीने में 3 बार इजाफा, इससे आम आवाम पे क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ उम्मीदें अभी भी इमरान खान से लोगों को है, लेकिन ये बढ़ती हुई कीमतें बहुत सारी उम्मीदें तोड़ भी देती हैं और थोड़ा बैकफुट पे भी लेके जाती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने जिक्र किया कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ना हर शख्स पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, चाहे वो आम शख्स है, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, क्योंकि जो भी हमारे गुड्स आती हैं वो उसके ऊपर फ्रेट बढ़ जाता है, आपकी प्राइसें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, लोकल जो हमारी मूवमेंट होती है उस पर जो है ना आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेबिलिटी कोई नहीं नज़र आती। आप कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते कि आप अपनी प्राइसें को नहीं मैनेज कर सकते कि ये आपकी नेक्स्ट मंथ क्या आपको जो कॉस्ट आपकी आएगी। एक बिजनेसमैन के लिए होता है कि उसको स्टेबिलिटी कुछ टाइम के लिए मिले, उसकी कॉस्ट उसकी मैनेज हो, ताकि उस कॉस्ट को मैनेज करके वो अपनी गुड्स सेल कर सके। तो ये बड़ी ज़रूरी है जी। राना कामरुल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, आप कैसे देखते हैं ये बढ़ती हुई कीमतें एक ट्रेडर के लिए, एक ताजर के लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ताजर बरादरी पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है उसको मुसरत करती है, क्योंकि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा करना सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है। आवाम पहले ही महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं, 2 वक्त की रोटी जो है बड़ी मुश्किल से लोग कमा रहे हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसका असर ऊपर से लेके निचले तबके तक जाता है, क्योंकि अशिया की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसके किराए बढ़ जाते हैं, उसका असर कीमतों पर पड़ता है। आम आदमी जो रोज़ का कमाता है वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर आवाम के लिए जो लोग आवाम सफ़र करती है, किराया अदा करती है, हर रोज़ ट्रांसपोर्टर अपने किराए बढ़ा देते हैं, बिला जवाज़ बढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि हुकूमत भी 15 दिन बाद ये आवाम पर पेट्रोल बम गिरा देती है। हुकूमत को चाहिए कि ये पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हर आदमी मुतासर होता है, इसमें ख़ास तौर पर हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें, ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। और डॉक्टर साहब, आपका वैसे तो बड़े मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ है, लेकिन अगर हम पोल्ट्री की ख़ास तौर पर बात करें तो तमाम तरसीलात जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, तो कितना फ़र्क रेट्स के ऊपर सब कुछ पड़ता है। और आवाम ने फिर गालियाँ तो आखिर ये देनी है कि फार्मर खा गया हमें। देखिए, बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं सिर्फ अभी रिसेंटली 2 रुपये या 2.5 रुपये जो बढ़े हैं इसको नहीं फोकस करता। पिछले 2 साल में ये 100 रुपीज़ 110 में फार्मर चिकन सेल करता था। लोगों के किचन का एसेंशियल आइटम है चिकन। खान साहब कहते हैं इसको सस्ता कर दें। कैसे सस्ता करेंगे? सस्ता तब होगा अगर कॉस्ट तो कम हो। इस वक्त 160 रुपये केजी फार्मर को कॉस्ट आ रही है। खुदारा कुछ गौर करें, सिर्फ ये फार्मर या दुकान पे बेचने वाला उसको पकड़ने वाला काम ना करें। जब कास्ट आपने इतनी बढ़ाते जाना है, ट्रांसपोर्टेशन जब फीड की सप्लाई है वो भी होती है, पेट्रोल लगता है, उसमें भी लगता है, जो डीजल चलते हैं फार्मों पे उन पे भी खर्चा आता है, जो बाकी उसका ब्रायलर तैयार होकर जाता है मार्केट में उस पर भी खर्चा आता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। फार्मर पॉसिबल नहीं, अभी लोगों ने शेड बंद किए हुए हैं, लोग काम नहीं कर रहे। लोग कहते हैं इतनी कास्ट है, हमने क्या करना है काम करके। ये हालात बन रहे हैं और बड़ी वर्स्ट हालात हैं। और हर फार्म के साथ 1.5 मिलियन लोग जो हैं उस बिज़नेस के वाबस्ता हैं, और उसके साथ साथ वो लोग जो जिनके छोटे छोटे गरीब लोग जो फार्मों पे मुलाजिम हैं, जिनके 10-10 8-8 बच्चे पीछे फैमिलियाँ चल रही हैं, वो सारे बेरोज़गार हो रहे हैं। इस पर गौर करें खुदारा, कुछ स्टेबिलिटी लाएं और कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में तब्दीलियाँ लाएं। इतनी तेज़ी से महंगाई में लोग किस तरह कॉप करेंगे? कैसे कॉप करेंगे? बाबा शहजाद साहब, एक माह में तीसरा इजाफा, 1 जनवरी, 15, फिर 31 जनवरी, एक महीना और साल का आगाज़ 2021 से बड़ी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता थी, लेकिन एकदम से 3 हमले। किस हद तक समझते हैं? गवर्नमेंट कह रही जी पीछे फंड कुछ नहीं है तो हम इसलिए कर रहे हैं, लेकिन आवाम कह रही हमारे पास भी पसली कोई नहीं है, हम किधर को जाएँ? जी, आपका इस अहम मसले पर तवज्जो दिलाने का शुक्रिया। इस वक्त चूँकि मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, तो इस वक्त इंडस्ट्री में जो पेट्रोल या इससे रिलेटेड आइटम्स हैं, ये एक रॉ मटेरियल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं।
और जिस तरह से रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा हो रहा है, इससे अशिया जो भी इंडस्ट्रियल यूजेज कस्टमर के एंड के ऊपर यूज़ वाली चीज़ें हैं, उनकी ख़रीद की कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। और इन मामलात को अगर संजीदगी से ना लिया गया और आवाम को रिलीफ ना दिया गया तो ये वो दिन दूर नहीं जिस दिन आवाम इसी हुकूमत को, जिसको कि हम समझते हैं कि ये अवाम के मैंडेट से आई है, इसको निकाल बाहर करेंगे और कोई ना कोई लाए अमल अवाम को ही बनाना पड़ेगा अपने मसाइल के हल के लिए। आवाम को अपने मसाइल के हल के लिए बड़ा खुद कोई लाए अमल बनाना पड़ेगा, इनकी बात सही है। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे देखते हैं, मतलब उस्मान भाई बल्कि मौजूद हैं साथ। उस्मान साहब, आम आवाम एक छोटा शख्स, मिडिल तबका, लोअर मिडिल क्लास, उससे भी लोअर क्लास, क्या हालात हो वाकई? क्योंकि आवाम से जो मुलाकातों का सिलसिला, खासतौर चैम्बर के काम भी होता है, मजदूर तबका सबसे मुलाकात होते हैं, किस हद तक आवाम में पसली, ऊपर से कोरोना ने इतना धचका दिया हुआ? थैंक यू बिलाल भाई, बंडल ऑफ थैंक्स। बिलाल भाई, मैं आपको शॉर्टली यही बोलूँगा कि दिन ब दिन ये लगता जा रहा है कि मुल्क जो है ना हमारा, वो अब आम आदमी का मुल्क नहीं रहा। यहाँ पे बस कुछ ख़ास लोग जो हैं वो तो ठीक से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जो आम आदमी, जो हमारे ऐसा ऑर्डिनरी बंदा है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल ट्रेडर है, उसके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। क्योंकि हम लोग देखें, अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं। कंज्यूमर की जो बाइंग पावर है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो मतलब ये, और अगर हम आज का करंट इशू ही ले लें, पेट्रोल का जो है, पेट्रोल में 3-4 रुपये एक आम आदमी के लिए बहुत मैटर करते हैं। जो पर लीटर से टोटल किलोमीटर की एवरेज निकाल रहा है, उसके लिए इट्स रियली हार्ड टू डाइजेस्ट के वो किस तरह से हुआ जा रहा है। बट मैं एक नतीजे पहुंचा हूँ कि ये हमारी स्टेट जो है वो एक पहले बड़ा बॉम्ब देती है कि जी 15 रुपये बढ़ेगा, साथ ही एक छोटा लॉलीपॉप दिया जाता है, नहीं जी 15 नहीं 3 रुपये बढ़ा के बाकी आपको रिलीफ दे दिया। तो मतलब ये अनफेयर है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्तलिफ अहदेदार हमारे साथ मौजूद थे। चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। 2.5 रुपये तक पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, एक माह में 3 बार कीमतें, किस हद तक आम आवाम पे, छोटे ट्रेडर्स पे, छोटे कारोबारी अफराद पे, आम शख्स पे वज़न डालते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मियाँ ज़फ़र साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जैसा साहब, 2.5 रुपये तक इजाफा, स्मॉल ट्रेड, हमेशा से आप एक छोटे कारोबारी तबके की नुमाइंदगी भी करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, क्या कहेंगे ये छोटा छोटा इजाफा किस हद तक अफेक्ट करता है? ये यकीनन 2 रुपये 70 पैसे जो रात इजाफा किया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे हर चीज़ की महंगाई जो है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि जो भी हमारी माल बर्दारी है वो तमाम ज़ाहिर है कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हो रही है। तो लिहाजा जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट हर चीज़ पे जाता है, और एक महीने के अंदर आप 8 रुपये से ज़ायद आपने वो बढ़ा दिया, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या फार्मूला चल रहा है, क्या हो रहा है। कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और बात होती है, जब आपके पास आता है और उसके ऊपर आप टैक्सों की बार उसके ऊपर कर देते हैं और वो सारा इंक्लूड करके आप उसको बढ़ाते जाते हैं और उसको आवाम को डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत सारी चीज़ें, खासकर बिज़नेस कम्युनिटी बहुत डिस्टर्ब होती है कि वो अपनी कॉस्ट निकालने में उनको प्रॉब्लम आता है। तो जब आपकी कॉस्ट का आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपसे चार्ट एक हफ्ते बाद क्या होना है, एक हफ्ता पहले क्या था, तो आप कब तक उसको चीज़ को चेंज करते जाएंगे। लिहाजा हुकूमत की तरफ से बारहा यही बात की जा रही है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग की तरफ जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ों का अगर देखा जाए तो कनेक्शन डायरेक्ट है। कॉस्ट ऑफ डूइंग नहीं होगा तो ईज़ ऑफ डूइंग कैसे हो जाएगा? या मैं डेफिनेटली यही मैं कह रहा हूँ कि जब आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब आपकी जो चीज़ है कॉस्ट निकालने का फार्मूला एक जगह पे कायम नहीं होगा, तब कब तक उस पर डिस्टर्ब करेंगे आप? तो ज़ाहिर है वो मईशत डिस्टर्ब रहेगी ना। तो मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि मैंने आज जो चीज़ बनाई है, करनी है, उसको कल जब मुझे कॉस्ट उसकी निकालनी है तो उसके ऊपर वो रेट और ऊपर जा चुका होगा। तो डेफिनेटली इसी तरह बिजली के ऊपर पिछले दिनों इन्होंने किया है। तो जब आप बार बार प्राइसें बढ़ाएंगे, कहीं स्टेबल 6 महीने के लिए तो किसी चीज़ को स्टेबल करें ना, एक जगह पे उसको रोकें ताकि लोग अपनी कॉस्ट को उस हिसाब से एडजस्ट करके आगे चलें। आप 6 महीने बाद एक काम कर लिया करें। 6 महीने बाद एक काम करिए। बिल्कुल पहले एक माह बाद होता है, लेकिन अब 15 रोज़ बाद ये जो इजाफा है आवाम उसके ऊपर, क्योंकि कारोबारी शख्सियात जो हैं वो कहते हैं कि एक मिनी बजट हर 15 दिन बाद एक मिनी बजट आ जाता है, क्योंकि पूरा सर्कल डिस्टर्ब होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देखते हैं कि 2.5 रुपये तक जो इजाफा है, आम छोटा रेडी बान कारोबारी तबका, छोटा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, किस हद तक अफेक्ट होती है? सर ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव मिडिल क्लास और लोअर क्लास होती है। उसकी वजह ये है कि ये फार्मूला पहले था 1 महीने का, तो वो कुछ हद तक अंदाज़ा होता था कि 1 महीने तक ये प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहेंगी, लेकिन ये 15 दिन का जो है ये इजाफा जो है ना, ये 15 दिन बाद पेट्रोल बम गिरता है आवाम के ऊपर, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लोअर तबका है, जो मतलब दिहाड़ीदार तबका है, जो लोडर तबका है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस पर अफेक्ट होता है। मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला जो है ना, इन्होंने कहा कि जी 10-12 रुपये की कहानी सुना देते हैं कि जी ये 12 रुपये बढ़ना था,
हमने 2.5 रुपये बढ़ा के एहसान कर दिया आवाम पे, तो आप ऐसे एहसान मत करें और एक पॉलिसी लेके आएँ जो स्टेबिलिटी की तरफ चले, ना कि ये आप जो है वो आवाम के साथ धोखा करें कि जी वो 12 रुपये की कहानी सुना के 2.5 रुपये बढ़ा दिए, फिर 15 दिन बाद यही कहानी सुना के तो भाई 2.5 रुपये बढ़ा दिए। तो अवाम अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं रही जी, ये राम कहानी और ख़ासतौर पे अल्फाज का गोरख धंधा बहुत सारे लोग ये यूज़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अल्फाज का गोरख धंधा बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है और नारों के अंदर आवाम को मार देती है। इसकी हकीकत लोग ये कह रहे हैं कि जो अल्फाज 12-10 रुपये तक इजाफे की समरी भेजी जाती है, फिर जो मुस्तरद कर दिया जाता है, अगर खान साहब आवाम के इतने बुलंदतर मफाद के लिए काम करते हैं, इसे मुकम्मल तौर पर डिनाई किया जाए ताकि बेहतर तरीके से आगे जाए। पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने पूरे फैसलाबाद डिवीज़न की आपके सामने अक्सबंदी की, तो शहरी काफ़ी हद तक तंग हैं। लोगों का मुतालबा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई किया जा सकता है अगर महंगाई के ऊपर काबू पाए। जैसे खान साहब खुद भी कहते हैं महंगाई के हवाले से वो बड़े संजीदे हैं कि इसको हल किया जाए, तो इसका कोई ठोस इकदाम किए जाएँ, कोई मौसर पॉलिसियाँ सामने लाई जाए, ना कि आवाम के ऊपर 15 रोज़ बाद एक दबा से बड़ा झटका जो है वो दिया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।